शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सात सारे संगत को विजय गुरुजी। 0002 76% चार्ज है बाबा। मैं चुनकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। आप मुझे बाद में अमृत वेला करने के लिए बाबा जरूर से उठा दीजिएगा। मैं शुक्राना आपको भी कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपना रामगान सुन रही थी, तभी मुझे नींद नहीं आ रहा है बाबा। दिमाग में बहुत तरह का हलचल है गुरुजी। आप मुझे इस तरह से गाइड करें कि हम थोड़ा नींद आ जाए प्रभु। आज शाम को 4 बजे बच्चे ने जो फ़ोन किया था, उसने कहा मैं अब खाने जा रहा हूँ माँ, तो संगत अंकल के साथ मिलने के बाद। तो गुरुजी उसके बाद से उसने फ़ोन नहीं किया बाबा। तो मैं रात के 9 बजे तक के आपको शुक्राना करने के पहले उसे की थी, तो बहुत नींद में था। उससे कहा हाँ जी माँ बोलो। बोले बेटा क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं सो रहा हूँ। बोले ठीक है सो जाओ। बाबा गुड नाइट बोल के वो सो गया। क्योंकि गुरुजी जो बंदा आज 1-2 महीने से सोया हुआ नहीं है, घर में जो अशांति का माहौल है, उसको आज ये काउंसलिंग करने के बाद, आपका ब्लेसिंग्स मिलने के बाद, आपका साक्षात दर्शन होने के बाद बाबा, उसको अच्छे से नींद आई है बाबा। अब उसके माँ को भी अब ऐसा ब्लेस कीजिए कि उसकी माँ को भी नींद आए। मैं अमृत वेला में उठ के आपका सेवा जरूर करूँगी गुरुजी। मैं भी बाबा अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों, जितना दिन आप रखेंगे, मैं भी उनके साथ हंस करके रहना चाहती हूँ, मैं दोनों बच्चों के साथ। आपका नितम शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे ये नेमत बख्शी और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं 2 बच्चों की माँ बन पाई हूँ। क्योंकि ये मेरा बहुत पहले का शौक था, या तो मुझे 2 लड़के हो या तो मुझे 2 लड़कियाँ। क्योंकि बाबा यहाँ जो डिफरेंसेस होते थे मैंने देखा था, और मेरे बेटे को भी लगता था कि ऐसा कोई होना चाहिए मेरे साथ जो मेरे साथ खेले कूदे ही रहे। बाबा मैंने अपने छोटे बेटे के बारे में उसको सब बताया, उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया। बोला वो तो तुम्हारी इच्छा है माँ, तुम उसको पाली हो तो तुम उसको रख सकती हो। आपका निरंतर शुक्राना है गुरुजी। मैं कभी भी कोई चीज़ गुल्लू के हाथ में से नहीं देने का कोशिश करूँगी। मैं बस जब जितना मैं अपने से सकूँगी, मैं अपने गुल्लू को देख के जाऊँगी। बाबा मेरे, मैं अभी भी नामगान ही सुन रही थी। घड़ी देखा तो 12:03 हो रहे, ना 2 मिनट हो गए। आज मैंने बाबा ढेरों ढेर, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलेंगे अढेर, मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर का ब्लेसिंग्स देखा है गुरुजी, आपका एंजल नंबर। उसके बाद हर जगह 4 times 1, 3 times 1, 4 times 1, 3 times 1, मतलब बाबा अनगिनत, उसको मैं गिन नहीं सकती। मैं अपने साथ साथ सब अपने बच्चों को भी नाम लेके पूजा करवाती हूँ। बाबा मेरे, माता ने मेरे बच्चे को फिराया है, उसका दिमाग ठीक किया है। माता को शुक्राना करके आई। मैंने गुल्लू को बोला जब कोलकाता आओगे तो एक बार माता के द्वार माथा टेक के जाना बेटा। उसने हामी भरा है बाबा। आपका न्यूनतम बार शुक्राना है गुरु जी।
आप इस माँ का, अपनी संगत बेटी का हर अरदास को पूरा कर देते हैं, क्योंकि आपने मुझे वादा किया कि जो तू बोलेगी मैं उसे तथास्तु बोलूँगा बेटा। हाँ मेरे बाबा, अब बस मेरे बाबा, मेरी बेटी को इस लड़की के चुंगल से निकाल दीजिए गुरु जी। आपका बहुत कृपा होगा गुरु जी, बहुत। आपका अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। गुल्लू सोया सुन के मुझे भी तसल्ली हुई। मैंने आपका शुक्राना सत्संग आरंभ किया और मैं इसको स्थगित करके और सोने की तैयारी करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारी सुंदर जी को भी जय गुरु जी। बाबा 0334 और 70% चार्ज, मतलब 77 का ब्लेसिंग्स यहीं पर है बाबा। तो और गुरु जी, आज 20 तारीख है, 20 नवंबर 2025, मतलब उसमें भी एक 7 है गुरु जी। 34, 71 और 25, मतलब आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सुबह ही उठ के आपने 777 का ब्लेसिंग्स, अंजल नंबर का ब्लेसिंग दिया बाबा। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले में फिर से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। मुझे आज सोने में काफ़ी देर हो गया था बाबा, क्योंकि इतना शारीरिक तकलीफ हो रहा था कि सो नहीं पा रही थी। पाँव में बहुत दर्द था गुरु जी। मुझे फिर पेन किलर लेना पड़ा। मैं सोई हूँ तो जाके बाबा मुझे रिलीफ मिला है। मैंने भरकस कोशिश किया कि मैं शुक्राना सत्संग ये सब करके तब सोऊं, पर गुरु जी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा ही हो रहा था बाबा। कि अभी आपने मुझे एकदम एक झटके में उठा दिया, 3 बज के शायद 31 मिनट पर। और बाबा ये मैं अभी आपके समक्ष बैठ के आपका अमृत वेले में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे, आप ये अच्छे से जानते हैं कि अभी मेरे बच्चे के लिए अमृत वेला संभालना, शुक्राना करना, ये सब बहुत उसके लिए ही बहुत सही है। इसलिए आप मुझे सब तरह से रक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं बाबा। बाबा मेरे, उस समय जब मैं सो नहीं पाई थी तो मैंने कहा मैं बाबा का सारा सेवा करके जोत जगा के सोती हूँ, और बाबा उठेंगे तो मैं पाठ करूँगी। मतलब मैं जब उठवाएंगे आप तब मैं पाठ करूँगी। तो आपने बाबा सही समय पे उठा दिया, इसके लिए आपका निरंतर शुक्राना। ये मेरे अमृत वेले में दूसरा शुक्राना है बाबा। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना। बाबा जी, आप हमें जैसे हाथ पकड़ के चलाएंगे हम वैसे ही चलते जाएंगे प्रभु।
बाबा मेरे जो भी मारे किए हैं उससे हमें बख्श दीजिए गुरु जी। बच्चों के कर्मों को भी बख्श दीजिए बाबा। मेरे बड़े बेटे ने उस लड़की की चुंगल में आके बहुत कुछ गलत कहा, फैमिली से लड़ाई किया। सबसे गुरु जी अब आपने उसको अपने चरण शरण लगा लिया बाबा। तो बाबा प्लीज आप ही उसको उस दलदल से बाहर निकाल के लाएंगे बाबा। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप सारे बाल बच्चों को, मेरे पति को और मेरे को निरोगी काया दीजिए और सर्वत्र भला कीजिए बाबा। वैसे ही आवाज को अफरोज में कि कोई है और सब कुछ चढ़ती कला में रखिए गुरु जी, क्योंकि आप ना सुनेंगे तो कौन ही सुनेगा बाबा। आप हमारे कारण हो और मारने वाले भी आप है बाबा। तो आप हमारे ऊपर दया बख्शिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम ले। राम से मिले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत की काम ले जय राम। ओम नमः जय शिवाय, जय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन रूपी आपके चरणों में माला अर्पण करना चाहती हूँ। बाबा जी, जो भी गलती हो जाए, शुक्राना सत्संग बोलने में जो भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, क्षमा करें बाबा जी। और सभी संगत परिवार पर और स्पेशल विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के परिवार पर, उनके चैनल पर, टीम पर और हम सब बच्चों पर सदा आपकी स्पेशल कृपा बरसती रहे बाबा जी। आप करुणा के सागर, बख्शनार और हम सब पर कृपा करने वाले हमारे गुरुपा हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज मैं शिव पुराण सुनने से मुझे, आज गुरुवार का दिन है, हमारे गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत सत सत कोटि कोटि नमन और बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, आज आपने मुझे प्रेरणा स्वरूप शिव पुराण के माध्यम से हम हमारे अंदर, हम बच्चों के अंदर कुछ जिज्ञासाएं थी, रहती हैं, उसी जिज्ञासा तहत आपने कुछ अनमोल वाक्य मुझे सुनाया है बाबा जी शिव पुराण सुनने के माध्यम से। तो आपका संदेश है संगत जी, हमारे गुरुपा धर्म के बारे में कुछ संदेश दिए हैं। इस प्रकार से है: धर्म की व्याख्या और संदेश स्वयं हमारे गुरु पिता परमेश्वर महाशिव हमें सरलता से समझाते हुए मैसेज में कह रहे हैं कि बेटा, धर्म वह सीढ़ी है जो, और गुरु और इष्ट वह मंजिल है जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें केवल मंदिरों में ही नहीं, वेदों के शब्दों में ही नहीं, कर्मों में ही नहीं, धर्म तो तुम्हारे मन के अंदर में तुम्हारे परमात्मा के सुमिरन करने से ही तुम्हें धर्म और आध्यात्मिकता की पहचान हो जाएगी। क्योंकि गुरु परमेश्वर हर हर स्थल पर, हर क्षण क्षण में, हर कण कण में वास करते हैं। वे
उनका स्पेशल स्थान तो उनके भक्तों के हृदय रूपी कमल पर होता है, जहाँ बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के भक्त रहते हैं और अपनी अपनी भक्ति रूपी पुष्प अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर अर्पित करते हैं। अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, अपने कर्म के प्रति सच्चा होना, ईमानदार होना, यही परम धर्म है बेटा। जो तुम अंदर से हो वही बने रहो, वही तुम्हारा स्वधर्म है। पुत्र, मैं हर मैसेज के माध्यम से तुम तुम सबको बोलता ही हूँ, हमेशा दिल से शुक्राना करो। जो भी तुम शुक्राना करते हो, अपने दिल से शुक्राना किया करो और सिमरन भी किया करो। भरोसा रखो मुझ पर, जा ऐश कर। जी बाबा जी, आपने मेरे मन में उठ रहे कई जिज्ञासा जो पहले भी थी, और शिव पुराण पढ़ने से भी बहुत बातों से अवगत हो रही हूँ, और शिव पुराण टीवी के माध्यम से सुनकर और चैनलों के माध्यम से सुनकर भी बहुत से प्रेरणा आपसे मिल रही है बाबा जी। जी गुरुपा, वास्तव में धर्म तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही होता है। जब हम प्रत्येक कर्म में ईश्वर की मर्जी को मानकर आस्था से करते हैं, तो वह कार्य सेवा ही सेवा बन जाता है, और वह सेवा जिसमें भक्ति का मिश्रण होता है, जिस जिस सेवा को हम भाव से करते हैं, वही धर्म बन जाता है। बाबा जी, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं कि आप तो हर क्षण क्षण में कण कण में रहते हैं बाबा जी, हर जीवों में रहते हैं। अगर अपने हमने आपको सिमरन करते हुए किसी भी जीव मात्र की भी सेवा की, तो वह भी धर्म ही कहलाएगा। जय बाबा जी। हाँ, आप यह भी कहते हैं कि जो तुम सेवा करते हो उसमें अपेक्षा मत किया करो। ऊपर तुम्हारे तुम्हारे परमात्मा वह सब देख रहे होते हैं, जिसे जो जब देना है वो देते हैं। बाबा जी, इसीलिए आप कहते हैं कि मांगो मत, मानो। लेकिन बाबा जी, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आपसे ही मांगते हैं, और एक दिन अवश्य आएगा बाबा जी कि हमें मांगने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मानेंगे ही। संगत जी, मैं जय कुछ बाबा। डिस्टर्ब हो गई थी। बाबा जी, आपका एक स्पेशल संदेश है कि रब के सिमरन सब कारज पूरन, अर्थात रब के सिमरन करने से सब कारज पूर्ण होता है। और बाबा जी, आप यह भी कहते हैं कि बेटा, जब रब का समय होता है वह परफेक्ट होता है, बस तुम पॉजिटिव बने रहो और पॉजिटिविटी के साथ चलते रहो, कर्म करते रहो। गुरुजी तुम्हारे साथ हैं, विश्वास रख बेटा, शुक्राना कर। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, गुरुपा जी, यह भी शिव पुराण के माध्यम से जो मैं सुनी हूँ, जानी हूँ, यह हमारे गुरुपा ही हमारे परमात्मा हमें गुरु ज्ञान दे रहे हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा, गुरुपा, इष्ट, दिव्य शक्तियां, परम ब्रह्म परमात्मा, इनकी प्राप्ति तपस्या से ही होती है, अर्थात सच्ची सेवा और भक्ति ही अपने गुरु के चरणों को प्राप्त करने की इस रीति है। तपस्या 3 प्रकार से होती है। पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। शिव पुराण से मैं यही जान पाई हूँ संगत जी, कि गुरुपा कहते हैं मांगो मत, केवल मानो। यह तो एक सात्विक भक्ति है। सात्विक भक्ति जो बिल्कुल ही शुद्ध मन, शुद्ध विचारों से की गई तपस्या, जिसमें कोई डिमांड नहीं होता है, केवल भक्ति ही प्रधानता, केवल भक्ति की ही प्रधानता होती है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी।
दूसरा तपस्या है, दूसरे नंबर का राजस, जिसमें कामता, जिसमें जो हम मांगते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार या इच्छा के अनुसार जो मांगते हैं, वह कामना की पूर्ति के लिए जो की गई तपस्या होती है, जो भक्ति होती है, वह राजस तपस्या कहलाती है। जय गुरु जी। जीवन जीने के लिए कुछ मांगों की जरूरत होती है, लेकिन बाबा जी अधिकतर हमारी भक्ति आपके चरणों में, केवल आपके चरण शरण में रहने की ही है। बाबा जी कृपा करें, आप तो अंतर्यामी हैं। आप ही हमारे परिवार की आवश्यकता देखकर आप ही हमारी आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं बाबा जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। तीसरा तपस्या संगत जी, गुरुपा शिव पुराण में बताए हैं कि तापस तपस्या, तापस तपस्या तीसरा नंबर का है। इसमें जो साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उसे तापस तपस्या कहते हैं। लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ सात्विक तपस्या होता है, जिसमें मनुष्य हर प्रकार के मोह से, मोह से, मद से और बंधन से मुक्त होकर केवल गुरु प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति ही चाहता है, उसे सात्विक तपस्या कहते हैं। जो हम आज क्या हो रहा है कि आज तो मुट्ठी भर संगत हम हैं, इसी बात की हमें बहुत बहुत ही बने खुशी है कि हम बाबा जी की मुट्ठी भर संगत हैं। वरना जो नेगेटिव लोग हैं, जो केवल धन के धन के और अपने अहंकार के कारण जो भी कर रहे हैं क्रिया, ये सब एक तरह से सांसारिक बंधनों का जड़ है। और हमें उसी सांसारिक बंधन से, मोह से, मद से छुटकारा दिलाने के लिए ही और केवल कर्तव्य निष्ठ होकर अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को, सामाजिक जिम्मेदारी को, गुरु सेवा और इष्ट भक्ति में ही लगे रहने को हमारे बाबा हमें सिखाए हैं। आज गुरुवार के दिन में गुरुपा आपकी विशेष प्रेरणा जो आप मुझे दे रहे हैं, इस बात के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम अपने शिव गुरु, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुपा जी के चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना करते हुए अपनी वाणी पर विराम करना चाहूंगी। बस 2 लाइन। एक तेरा सहारा है बाबा जी, एक तेरा सहारा है, तू ही तो किनारा है, तू ही तो हमारा है, एक तेरा सहारा है बाबा जी, एक तेरा सहारा है। जय बाबा जी। अपने वाणी पर विराम करते हुए मंत्र बोलते हैं बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। सभी संगत परिवार पर, मेरे परिवार पर और अपने सभी भक्तों पर आपकी स्पेशल कृपा अनवरत बरसती रहे बाबा जी। सबको संभालते रहने के लिए बेअंत बेअंत जी शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी जी, जय गुरु जी उनकी टीम को, जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी सभी को। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना विपिन भैया, भाभी और आपकी टीम का भी। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज 20 तारीख की 20 नवंबर, गुरुवार। गुरु पापा, समय हो रहा है 4:47। शुक्राना करती हूँ बाबा, मैं आपके चरणों में विपिन भैया के यूट्यूब चैनल पर आपके पावन, पवित्र और पावरफुल जाप का उच्चारण करके, संजीवनी बूटी जो आपने हमें मंत्र जाप दिया है उसका जाप करके
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मैं आज का शुक्राना सत्संग बाबा के चरणों में बैठ के करूँगी भैया। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का कि ये जो दुख का समय आया था, इसे आपने बड़ी ही विनम्रता और अपने लाड प्यार के साथ हाथ पकड़ के उस समय से सबको निकाल दिया। सब कुछ इतना अच्छा अच्छा चल रहा था। खुशी के बीच में एक ऐसी घटना घटी जो अनएक्सपेक्टेड रही, जिससे मतलब सोचकर भी ऐसा लगता है कि नहीं, झूठ है, कुछ भी नहीं था, एक सपना था। आँख खुलेगी तो लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एक पल में, एक क्षण में खुशियों भरा माहौल था, जहाँ नाच गा रहे थे सब, खुशियाँ इधर, हंसनी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। मतलब एक सेकंड में सब कुछ बदल गया कि उस घर से, उस घर का एक मेन बंदा जो करता धरता था, पूरे घर को मुट्ठी में बांधे हुए था, सिमटे हुए था, अचानक सब कुछ छोड़ के चला गए। वो घर बिल्कुल वीराना सा लग रहा है बाबा। अभी तो उस घर की बहू का पगफेर भी नहीं हुआ था। मतलब अक्टूबर से लेके नवंबर तक का सफ़र, करवा चौथ से लेके अब तक का जो सफ़र हमने तय किया बाबा, वो इतना भयानक रहेगा कभी सोचा भी नहीं था। पहले बड़ी मम्मी का जाना, फिर पापा जी का जाना, फिर अब ये घटना। आपकी रज़ा में राजी, उन्हें अपनी चरण शरण में लेना बाबा। सब जितने भी हादसे हमारे आसपास गुजरे, हमारे अपनों के साथ गुजरे, और सबको इतनी शक्ति देना कि इस सब से उबर पाए। मैं शुक्राना करती हूँ कि एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करें। सुबह से अब तक सोच सोच के शुक्राना करूँगी, शुक्राना करूँगी। ओह, इतना बड़ा शुक्राना रहा और शब्द ही नहीं मिल रहे कि कैसे करूँ। आज मैं आज का शुक्राना करती हूँ क्योंकि पिछले तो मेरे याद ही नहीं आ रहा है बाबा कुछ भी जो हुआ। आज सुबह मैं टिफ़िन देने गई थी बच्चों का, स्कूल का, आज गुरुवार है। और रात हुआ ये कि पापा के दामाद किसी फंक्शन में गए थे। वहाँ से आते आते उनको 12 बज गए। मैं सत्संग परिवार में बैठी हुई थी और अब जो हम लोग की वॉइस चैट होती है वहाँ पे सत्संग कर रहे थे। और इतनी प्यारी फैमिली है कि जब हम दुख में होते हैं तो बड़ी ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। मैं उनका शुक्राना करती हूँ, संगत फैमिली का। और मैं वहाँ चली गई, वहाँ बैठी तो
सबके साथ अच्छा लगा। बाबा ने वहाँ बिठाया, कष्ट काटे, जो तकलीफ हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, वो सब दूर की। सबकी बातों के बीच में अपने सवालों के जवाब भी मुझे मिले। बाबा ने मुझे वहाँ ब्लेस भी किया, और मुझे मालूम नहीं था कि ये ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं आ रही है। बाबा मुझे कुछ संकेत दे रहे थे, तो मुझे समझ, सॉरी बाबा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। इतना बता था कि हाँ, कष्ट कट रहे हैं और इन सब से निकलने के लिए शक्ति मिल रही है। वहाँ जाके लगा कि आदमी, इंसान पानी का बबूला है, कब फूट जाएगा किसी को भी नहीं पता। और वहाँ कल मेरे दिमाग में सारा दिन यही चीज़ चलती रही कि जितने भी रिश्ते बिखरे पड़े हैं, मैं सबसे बातचीत करना शुरू कर दूँ। सारे रिश्ते, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या नहीं, उनके दिमाग में क्या आएगा, क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा तो सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, कुछ भी नहीं, कि मैं खुद से ही शुरुआत कर दूँ सारे रिश्ते, क्योंकि वो छोटी सी ज़िंदगी है, कब क्या हो जाएगा बाबा, कुछ भी नहीं पता। तो कोई गिला शिकवा ना रहे किसी से, किसी से मेरी कोई शिकायत ना रहे, कोई कुछ ना बोले। नहीं, आपकी बेटी चाहती रही है हमेशा से, और इतना इतना आशीर्वाद दीजिए और शक्ति दीजिए। अगर ये थॉट आपने डाला है कि मैं अपनी देवरानी हो, जिठानी हो, या और भी जो रिश्ते बिखरे पड़े हैं, उन सबको उन सबको मैं एक सूत्र में बांधूं फिर से, उसके लिए भी आप ही शक्ति भी देंगे और आप ही करेंगे, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं। और पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन रहेगा। तो ये चीज़ें, वहाँ बैठे, वहाँ बैठ के सबके साथ बातचीत करी, वहाँ बोला भी तो निशी माँ ने बोला कि सोचो नहीं, शुरुआत कर दो बातचीत करने की। तो लगा कि बाबा ने इशारा दिया है कि जो दिमाग में आ रहा है वो करना चाहिए। तो ये चीज़ें चलते चलते बाबा ने बहुत सारी हमें प्यार दिया, ब्लेसिंग दी, पाठ सुनवाया। जब तक बच्चे सो ही रहे थे, बेटे को सुलाया मैंने, तो बेटी बेड पे सो रही थी, बेटा फोल्डिंग पे सोने आ गया था मेरे पास। वो सोया तो थोड़ी देर बाद बेटी की आवाज़ आती है, मम्मा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है जब थक रहे हो, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे इधर उधर आना जाना रहा है, तो सब चीज़ों का एकदम बैलेंस सा टूट सा गया, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया गया, टाइम टू टाइम कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद थकावट की वजह से हो रहा होगा उसको। सॉरी बाबा। तो मैंने फिर वो उसको मैंने कहा बेटा सो जा। सत्संग में बैठी हुई थी, फिर उसने कहा मेरे पास आ जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा। मैं उसके पास चली गई, बाबा। और जैसे ही मैंने उसके माथे पे हाथ रखा, जैसे मुझे आदत है, बच्चे जब साथ सोते हैं तो मैं उनके सिर पर माथे पे हाथ फेरती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो सत्संग में बैठे बैठे जैसे ही मैंने उसके माथे पे हाथ फेरा, वो तो इतनी गर्म हो रही थी, इतनी तेज बुखार उसे। विदिन 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे मुझे फोल्डिंग पलंग पे लेटे हुए बेटे को सुलाते हुए, क्योंकि हम तीनों एक ही साथ सो रहे थे। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी, बल्कि वो चिड़ गुस्सा हो गई कि आप जब देखो इसे ही सुलाते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। मैंने कहा मैं इसको सुला के तेरे पास ही आ जाऊंगी। फिर वो कहने लगे, इनमें लड़ाई होने लगी, मम्मा मैं सोऊंगा मम्मा पास, नहीं मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा, ऐसे करके। मैंने कहा मैं तो फोल्डिंग बिछा रही हूँ, मैं तो अकेली सोऊंगी, तुम तीनों बेड पे सो जाओ। इस तरह से वो बिल्कुल ठीक थी, अंदाजा नहीं था संगत परिवार से। लेकिन इस बीच जब ये लड़ाई कर रहे थे दोनों, तो एक मैसेज मेरे पास आया कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, और उससे पेट दर्द, बुखार, जुकाम, मतलब इतनी सारी बीमारियों का एक सत्संग आया कि ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले।
तो मैंने तभी बच्चों से पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है क्या? कहने लगे नहीं मम्मा हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। उसी बीच संगत परिवार जी की कॉल आई, मतलब जो हम लोग वॉइस चैट करते हैं ना, तभी तुरंत कॉल आ गई उसी समय। तो मैंने वॉइस चैट ज्वाइन कर ली। मैंने कहा बाद में मैं सत्संग सुन लूँगी। उसी बीच इन दोनों में लड़ाई झगड़ा सा होने लगा, सोने लगे। बेटे को लेके मैं फोल्डिंग पलंग पे आ गई। मैं कहा तू इधर आ जा मेरे पास, वो सोने लगे। संगत परिवार जी मेरी समझ में ये नहीं आया, 15 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ शायद, उसको इतना तेज बुखार, उसको इतना अजीब फील हो रहा है, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने तो पहले सरब रोग का उखत पाठ जो मैं करती हूँ वो मैंने निकाला। मैंने संगत परिवार से इजाज़त ली, मैं वहाँ से ग्रुप से निकली, बाहर आई। मैंने सरब रोग का उखत पाठ किया, पहले उसको जल प्रसाद पिलाया। फिर मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने फटाफट से नींबू लिया, नींबू वाला जो उपाय मैं हमेशा बाबा मुझसे करवाते हैं, ऐसी सिचुएशन में मैंने वो किया। 7 टाइम उल्टा नींबू उसको उतारा, गुरु जी का मंत्र जाप करके, और फिर उसको नीचे आके गैस पे रखा। गैस पे रखने के बाद वो जैसे होता ही है एकदम से फूटा, और उसमें से रस की जो धार होती है वो निकलने लगी। उसकी जो आग की लपटें थी वो ऐसी हो रही थी जैसे फुलझड़ी में नहीं होती हैं, चटर पटर करके अलग 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 से। तो मैं बाबा से कहने लगी, मैंने कहा बाबा मेरे मन में जो चीज़ एकदम से आई है, क्या ये वही था? वो नींबू दोबारा फटा, मतलब मुझे दोबारा छुन करके आवाज आई। मैंने कहा बाबा ने मुझे बताया कि हाँ जो दिमाग में चल रहा है वही था। मैं नींबू रख के और गैस को तेज करके ऊपर गई। ऊपर मैंने उसको दवाई पिलाई, फीवर की जो मैं रखती हूँ हमेशा बच्चों की फीवर की दवाइयाँ, उसको दवाई पिलाई। फिर चंदन तिलक मैं बाबा के चरणों में लगा के, वही तिलक मैं उसको लेके गई, ऊपर लगाया, उसके माथे पे लगाया। फिर मैं वहीं बैठी रही, मैंने मंत्र जाप करती रही, और सर्व लोग का औखद पाठ करके मैंने अरदास भी की थी उसी के नाम की, जैसे हम उसमें बोलते हैं कि मैंने कहा बाबा अब जो कुछ है मुझे नहीं मालूम, मुझे डॉक्टर के तो मुझे जाना नहीं है। अब वो भी यही बोले जा रही, मम्मा डॉक्टर के मुझे जाना नहीं है, जल्द मुझे ठीक करो और मुझे सुबह स्कूल जाना है। उसके बाद इसके पापा आ गए। इसके पापा कहने लगे इसको तो बहुत तेज फीवर हो रहा है। मैंने कहा ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे उससे दवाइयाँ दी, मैंने कहा हाँ जी सब कुछ कर दिया, और मैं उसकी नज़र ही उतार रही हूँ, आप उसके पास जाके लेटो, मैं आ रही हूँ अभी। संगीत परिवार जी, बेटिया मुझे नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात बेचैनी होती रही इसको, क्योंकि उसको बुखार चढ़ रहा था और उतर रहा था, चढ़ रहा था और उतर रहा था। लास्ट पता नहीं मेरी किस टाइम आँख खुली होगी, मतलब लगी होगी, तो 3 बजे बाबा ने मुझे उठाया भी, और मैं आंखों में इतनी नींद भरी हुई थी, मैं बाहर भी आ गई रूम से, छत पर भी आ गई। उसके बाद वापस हाथ वाथ धो के मंत्र जाप, मतलब वहीं से मंत्र जाप करके मैं अंदर आई। मैंने बाबा से इजाज़त ली, मैंने कहा बाबा मुझे ना नींद आ रही है बहुत तेज, मैं बहुत थक गई हूँ। और जब मैंने गुरु बाबा ने मुझे कहा, मतलब टेलीपैथी से हुई बहुत आराम से, कि चल तू सो जा, अब वो ठीक है। जब मैंने उसकी तरफ देखा, हाथ बढ़ाया, माथे पे हाथ रखा, गले पे हाथ रखा, तो उसका फीवर बिल्कुल उतर गया था। मैं सो गई, मेरी आँख खोली 6:30 बजे। मैंने बच्चों को उठाया तो वो खुद से उठ गई, कह रही मम्मा ये कैसा हो? मैं कह रही मम्मा ठीक हो। तो जब बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बिटिया का जो भी था, नज़र थी क्या था मुझे तो मालूम नहीं, वो ठीक है बिल्कुल, स्कूल भी चली गई। मैं उनका टिफ़िन देने स्कूल गई थी, तो वहाँ हुआ ये था कि मैं जब टिफ़िन लेके वापस आ रही थी, तो उसी के स्कूल में मेरे पास 2 बटरफ्लाई आई। एक तो थी रेड और मतलब ऑरेंज और ब्लैक कलर की, और एक थी वाइट कलर की। वाइट कलर की दोनों की दोनों तितलियां एक साथ उड़ती हुई मेरे पास आ रही थी, लेकिन वाइट वाली आते आते वापस चली गई, ब्लैक ऑरेंज वाली आई बिल्कुल मेरे पास आई, राउंड घूमी और टच होके वो चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने वहाँ उसे बहुत नज़दीक से देखा, वो ऑरेंज और ब्लैक कलर की थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि जो रात मुझे ब्लेसिंग मिली, जिसमें मैं
छोटे से बाबू के रूप मतलब छोटे बच्चे के रूप में जो मेरी पिक्चर विपिन भैया ने जिस चोले में बाबा के साथ लगाई थी उसमें नहीं उसमें नहीं जो ब्लैक कलर की पैंट और ऑरेंज कलर की जो टी शर्ट है उसमें जो मेरी पिक्चर लगी हुई थी तो मुझे वो दिखाई दिया। मेरे मन में वो बात आई, बाबा ने बोला महसूस हुआ कि आप बोले मैं तेरे आया था, मैं तुझे रात भी ब्लेस कर किया गया और मैंने तुझे अब भी ब्लेस किया और जो भी कष्ट था तेरा तेरे बच्चों का मैंने काट दिया। पूरे रास्ते मुझे मतलब बटरफ्लाइयाँ दिखती रही और फिर मैं घर आ गई उसी उसमें सुरूर में रही, घर की टेंशन और परेशानियों में गति। फिर मैं आके मैं लिट गई, पता नहीं मन कैसा हो रहा था अजीब सा। तो मैंने कहा बाबा मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मन पता नहीं कैसा हो रहा है। उन्होंने मुझे सुला दिया। मैं मुश्किल से 1 घंटा सोई होंगी। 1 घंटे में मुझे जो सपना दिखाई दिया, देखो मुझे याद कुछ नहीं है बट मुझे ऐसा कुछ याद है कि कुछ सही नहीं था सपने में, बस इतना अच्छे से याद है। उसके बाद मुझे एक सपना जैसे आया मेरी, मुझे आवाज़ आती है इनकी, मैं डांट काली जा रहा हूँ। मैं एकदम उठ के बैठ जाती हूँ कि उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड का कॉल आया, मैं डांट मंदिर जा रहा हूँ। मैंने कहा चले जाओ। मैं उठ के अपने काम में लग गई। संघ परिवार जी जब ये चले गए मैं नीचे का संगवा रही थी। फिर मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे दीपा आंटी का एक सत्संग है। सत्संग मतलब सामने आया, क्योंकि जब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी पहली चीज़ आती है तो मैं पहले वही सुनती हूँ। तो वो सत्संग था शिव पुराण के ऊपर। तो मैंने वो सत्संग सुना। सत्संग में था शिव पुराण में कि आज का जो सत्संग है उसमें गुरुजी और ये सत्संग सुनेगा उसको माता रानी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस समय मैंने वो सत्संग ओपन किया था, मैं ऊपर वाला पोर्शन संगवा के सफाइयाँ कर रही थी पहले, तो एकदम से येलो कलर की, प्योर येलो कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से गई। जब ये आंटी ने मुझे बात बोली, तो सत्संग में बोली कि जो ये सत्संग सुनेगा शिव पुराण का पाठ है। वो शिव पुराण के पाठ में वो वाला अध्याय है जो दुर्गा सप्तशी में है अध्याय, जिसमें एक राजा को हरा देता है। वो अपने घोड़े पे सवार होकर जंगल में चला जाता है और वहाँ पे एक और मिलता है उनको। वो पूछते हैं कि तुम अब भी उन्हीं की तरफ आकर्षित क्यों हो, अपने भी बच्चों के जिन्होंने तुम्हारा राजपाट छीन लिया। जो अध्याय है जिसमें योग माया का जिसमें विवरण दिया गया है कि दो राक्षस उनके विष्णु भगवान जी की से कान के मैल से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी को मारने के लिए आए थे। तो जब योग माया वाला जो चैप्टर है, वो वाला पूरा अध्याय उसमें दिया हुआ था शिव पुराण में, जो उन्होंने सुनाया पूरा अध्याय हमने सुना। उसमें महाकाली ने आशीर्वाद दिया है। तो माँ जगदम्बा माँ काली आपका शुक्राना। और एकदम से मैंने शुक्राना इसलिए किया क्योंकि वो डाटकाली गए थे और इतनी बार वहाँ से इनविटेशन आया है डाटकाली का भंडारे का, वो जा ही नहीं पाते थे। आज बाबा ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया उनको, अपने बेटे को, कि अपने दामाद को लेके गए बाबा। उसके बाद फिर वो सत्संग में बहुत अच्छा आनंद लगा। मैंने पूरा 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 सुना, बहुत सारी ब्लेसिंग उसमें मिली मुझे। मैं शुक्राना करती थी आंटी जी का इतना अच्छा अध्याय सुनाने के लिए। उसमें उसी अध्याय में महादेव और माँ काली का आशीर्वाद मिला है। जगदम्बा का शुक्राना करती हूँ मैं। और उसके बाद हमारे चैनल का, विपिन भैया के चैनल का एक प्रसंग मैंने सुना, जिसमें आंटी बोल रही थी कि उन्होंने सपने में देखा कि उनकी बिटिया खो गई है। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था। रात हम बात करते करते, इसके पापा और मैं, मेरी ये कोई 5 से 6 साल पहले की बात होगी। तो मेरी बहन की शादी थी, तो मैं उसकी शॉपिंग कराने के लिए यहाँ से, मैं शॉपिंग कराने के लिए यहाँ से हरिद्वार गई थी।
तो बाबा के दामाद और बेटा मेरा, ये तो चले गए थे शामली। वहां से शॉपिंग करनी थी इनको। वहां पे कुर्ते पजामे बहुत अच्छे बनते हैं, और कपड़े में भी, और सिलाइयाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तो नंदोई जी के यहाँ चले गए थे, और मैं और बिटिया मम्मी के पास रह गए थे। तो हम लोग मार्केट गए। मार्केट जाने के बाद उसी दिन ही मार्केट जाने के बाद इतने थक गए थे सारी शॉपिंग करके, जब घर वापस आए तो जो मेरे चाचा की बेटी है वो और बिटिया मेरी सब बहुत छोटे थे, ये दोनों आंगन में खेल रहे थे। घर हमारा बहुत बड़ा था, उस टाइम पे ओपन था। तो अब हम लोग चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते ये लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे। छुपम छुपाई खेलते खेलते मेरी जो बिटिया है वो बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसा कि चाचा की बिटिया ने बताया कि दीदी अंशिका ना छुप गई है कहीं, और वो ना मिल नहीं रही है। तो मैंने कही यहीं कहीं होगी, लेकिन जब वो फिर बोली कि नहीं नहीं वो कहीं मिल नहीं रही है, बहुत आवाजें लगा रही थी वो। तो कि मैं नहीं खेलूंगी, मुझे डरा मत, अब आ जा बस। वो आवाज वो आए ना बाहर निकल के संयुक्त परिवार जी, और धुक धुक हो गई हमारे दिल में। वो बिटिया कहीं मिल ही नहीं रही थी अंशिका में। हमने सब जगह ढूंढा, सब जगह हार के फिर हम, दरवाजा खुला हुआ था और अचानक से दरवाजा भी खुल गया। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। हमें लगा कि लड़की को कोई किडनैप करके ले गया। और पूरे मोहल्ले में, पूरी जितना भी एरिया हमें जानता है वहाँ पे, भाई मायका है हमारा पूरा, अच्छे से जानते हैं। ननिहाल भी है वहीं आधे से ज़्यादा हमारा। इतना मोहल्ले में लड़के इधर भाग उधर भाग, मतलब इतना बुरा मंजर वो। और मुझे डर लग रहा है कि मैंने पापा को कॉल कर दिया। मैंने कहा कि अंशिका मिल नहीं रही है, कहीं खो गई है। तो ये शामली से आधी शॉपिंग करी इन्होंने और आधी नहीं करी, वहां से लौट आए। अभी जब लौट रहे थे रास्ते में थे, इन्हें रास्ते में वहाँ पे 8 पता नहीं 9 वो मिले साधु, ऑरेंज कलर के कपड़ों में। इन्होंने बताया मुझे जब हादसा ऐसे हो गया। तो उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा, उन्होंने उनमें से एक साधु ने बोला कि चिंता ना करो तुम, जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो ना, वो तो वहाँ पे सब ठीक है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये बात मेरे भाई ने मुझे बाद में बताई थी। तो कई टेंशन में इतने थे, उन्होंने प्रणाम किया, जो भी देना दीवाना था श्रद्धा अनुसार वो करके ये लोग वहां से चल दिए। आधे रास्ते टेंशन टेंशन में आ रहे थे। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हमने, मेरे पापा, जो जिनको हमने कभी रोते भी नहीं देखा, मम्मी भी रोए, पापा भी रोए। पापा ने मस्जिद में जाके भी अनाउंसमेंट करवाया, जबकि वो कभी जाते नहीं थे। और इतना बुरा हाल हो गया, मैं तो ऐसी हो गई थी गुम, बिल्कुल चुप, समझ नहीं आ रहा था। हार के मुझे लगा कि अब हथियार गिरने से ज़्यादा, चाहे पैर हाथ इस तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी, जो मेरी कुल देवी है, मेरी जो मायके की है, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो घर से मेरे साथ भी आ गई हैं। तो मैंने माँ, उन्होंने मुझे हर मुसीबत से बचाया था। तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं सूझा। मेरी एक भाभी है, वो कहने लगी नाम लेके मेरा, दीदी तुम माँ को बहुत मानती हो तो तुम माँ से अरदास लगाओ। मेरी मम्मी ने भी यही बोला, फिर मैंने उनके नाम दिया, नहीं लगाया। मैं वहीं जाके बैठी जहाँ थान है हमारे घर पे, स्थान बनाया हुआ है कुलदेवी का मम्मी ने। मैंने वहाँ माथा टेका, झोली फैलाई, मैंने कहा मुझे मेरा बच्चा दे दे माँ, तो जग हंसाई हो जाएगी और मायके वालों पे बड़ी विपदा आ जाएगी, क्योंकि गुस्से वाले बहुत हैं। मैंने कहा माँ बचा ले बस। तो इतना कह कर मैं बाहर ही किसी ने मुझे बोला कि किसी के घर पे कैमरे लगे हुए हैं, आप चलो। मैं वहाँ चली गई कैमरे में देखने के लिए उनके घर पे। तो थोड़ी देर बाद मेरी भतीजी जो पड़ोस की लड़की है, वो भागी भागी आई, बुआ जी अंशिका मिल गई, आप घर चलो। मैं पैर सुन पैर हो गए, मैंने कहा मिल गई, मैंने कहाँ से मिली? कहने लगी घर में ही थी, घर के अंदर से। अरे देखो, अब देखो, चमत्कार से कह लो, महामाया की कृपा कह लो, क्या था। जब मैं रोती रोती भागती भागती, बल्कि मेरी चप्पलें भी उन्हीं के घर छूट गई, मैं नंगे पैरी भागती भागती आ गई। तो मैं जब घर गई तो मेरा बच्चा बैठा, अपनी, मतलब मेरी जो बहन है चाचा की बेटी, वो कमरे में बैठे, और इतनी भीड़ हमारे घर में हो रही थी, बहुत भीड़। मम्मी ने बोला कि डांटना मत उसको बिल्कुल। मैं कहा नहीं डांटूंगी, मैंने उसे गले लगाया, मैंने उसे बहुत प्यार किया। वो कह रही मम्मा आप रो क्यों रहे हो?
मैं तो बाथरूम के दरवाजे के पीछे था, मुझे आपकी सारी आवाज़ें आ रही थी। उसको देखो सारी आवाज़ें आ रही थी। पुलिस वालों ने कहा कि हमने भी इसको दरवाजे के पीछे 10 बार देखा। उन्होंने पानी की टंकियाँ तक चेक करी कि बच्चे शरारत में छुप जाते हैं टंकी का ढक्कन खोल के। मतलब ऐसी घर की कोई जगह नहीं थी संगत परिवार जी जहाँ हमने अंशिका को नहीं देखा। एक जगह एक एक ही जगह को 20-20 बंदों ने 10-10 बार देखा। आप ये देखो। तो पुलिस वालों ने भी उसको पूछा प्यार से गोद में लेके कि आप सच बताओ कहाँ थे। तो वो जो भाभी है ना जिनको उसकी रोने की आवाज आई थी वो भी यही कह रही थी कि ये बाथरूम से निकल कर आई है। उसके बाद अब शायद ही कोई यकीन करेगा, हमारे जो मामा जी हैं वो दुर्गा माँ माँ ज्वाला मैया के बड़े बहुत बड़े भगत हैं, कुल देवी है मेरी मम्मी की वो मायके से। तो उनसे हमने पूछा कि उन्होंने हमें बताया कि परेशान मत हो, जब तक वो मिलेंगी भी वो घर में ही है और अदृश्य है, तुम्हारी आंखों के सामने ही है, पर वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। तुमसे कोई गलती हुई है उसकी माफी मांगो। मैंने कहा मामा जी, उन्होंने कहा नहीं, छोटी मोटी हो जाती है कभी कभी, बड़ी गलतियों पे भी। मैंने कहा चलो मेरी गलती हो या किसी की भी हो या इनके पापा की हो, मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूँ, आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगी, वो घर में ही है, घर से बाहर नहीं है। और जिस बंदे हमने 5-6 घंटे इतना ढूंढा, जब दिन छिपने को हो गया, पूरा दिन ऐसा हो गया हमारा, जब दिन दिन बिल्कुल छिप गया उसके बाद वो बिटिया हमारी, उसने मुझे बताया, सारी बातें बताई। तो ये देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, एक बंदे को ना दिखाई दे, दूसरे को ना दिखे, तीसरे, इतने बंदे कि किसी को बाथरूम में वो दिखाई ही नहीं दी, जबकि दरवाजे में इतना इतना बड़ा बाथरूम नहीं था हमारा, उतना ही था जितनी कि बस सामान आ सके, एक बाल्टी टब और बहुत छोटा जिसे कह सकते हैं। तो संगीत परिवार जी, वो जो आंटी का सत्संग मैंने सुना, मुझे लगा कि ये सत्संग मुझे शेयर करना है। जब हम रात ही बात कर रहे थे तो एक चमत्कार बाबा ने किस रूप में आके वहाँ किया। फिर जब बिटिया मिल गई उन्होंने हमें बताया कि हमें रास्ते में, वो हमने उनको बता दिया, वापस शामली चले गए, दोबारा शॉपिंग करने आधे रास्ते से ही वापस हो गए। फिर उन्होंने हमें बताया आके कि पता है रास्ते में आते आते ऐसे ऐसे हुआ था, और हमें वो मिले थे साधु, हमें नहीं मालूम वो हमारी गाड़ी के आगे कहाँ से आ गए। उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा कष्ट था और वो तुम्हारा जो विपदा थी वो कट गई है, वहाँ सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा वो ऐसा हुआ होगा, तुम्हें वहाँ वीर बजरंग बली ने दर्शन दिए होंगे भाई, घर के देवी देवता, मतलब कुछ इस तरह की बातें वहाँ उसमें हुई। अब 6 साल पहले क्या लीला रची भगवान ने, क्या था सब, ये था कि उस दिन के बाद से हमने बच्चों को छुपम छुपाई खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। दहशत इतनी बढ़ गई, किसी का बच्चा खेलता भी है ना तो मैं उसको मना कर देती हूँ, आज भी ये हाल है मेरा। तो सपने हो या रियलिटी हो, कहीं भी हम होते हैं ना, तो हमारे जो कुल देवी देवता हो, पितृ हो या भगवान हो, गुरु जी हो, महादेव हो, माँ काली, कोई भी हो, वो हमें हर रूप में आके ब्लेस करते हैं। आज आप यकीन करोगे मेरे ऊपर की वॉशेशन जो है, सिंक जो है बर्तनों की, वो उसकी जो पाइप है वो ब्लॉक हो रखी है। मुझे बार बार गुरुपा टेलीपैथी कर रहे हैं, क्योंकि हर बार मुझे घर में से जब मैं बाहर जाती थी ना कुछ मिलता ज़रूर था। इस बार जब मैं आई हूँ बिल्कुल ठीक थी वो नाली, बट मैं जब से मेरठ से वापस आई हूँ उस नाली में पानी रुक रुक के जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस पाइप में ऐसा क्या अटका हुआ है। तो गुरुबा ने मुझे कई बार टेलीपैथी करी है कि इसनु साफ कर, इसे साफ कर, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। आज उन्होंने खुद से ही साफ करवाई मुझे बुलवा के, मैंने उसमें ड्रेन जो पाउडर आता है ना, मैंने उसमें वो भी डाला, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने पूरा सिस्टम हटा के पूरा खोल के, मतलब उसको जैसे जैसे बाबा ने मुझे बताया, वो आधी साफ हुई है। अब पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं। बाबा ने एक चीज़ और बोली है करने के लिए, वो मैं और करके देख लूँ, शायद कुछ ऐसा निकल जाए। क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं घर में कुछ है, कुछ रखा हुआ है, घर में से निकाल, इसको बहा। मुझे काफ़ी बारी चीज़ें सत्संग आ चुके हैं, तो घर में कोना कोना देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है।
तो एक वही चीज़ है जहाँ बार-बार बाबा मुझे लेकर जा रहे हैं कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है बाबा, जो भी कष्ट है, जो भी गंदगी है या उसके अंदर किसी ने कुछ डाल दिया है कि यहाँ से तो वो निकाल ही नहीं पाएगी। लेकिन आप जहाँ हो ना वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं मुझे अच्छे से पता है आधा कष्ट कट गया है, करा कराया है, क्या है मुझे नहीं मालूम। अब भी जब मैं थोड़ी देर के लिए सोई तो मुझे 2 सत्संग बाबा ने वही सुनवा दिए कि वो औरत तेरे बच्चों के पीछे पड़ गई है ब्लैक मैजिक। वो क्योंकि बच्चे पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं ये तो मुझे मालूम है। तो सत्संग बाबा इसी तरह का सुनवाया है कि वो तेरे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। वो नहीं चाहती है कि तेरे बच्चे पढ़े लिखे। तो अब ये चीज़ मैं सत्संग सुन तो लिया, कष्ट भी कट गया। मैंने बाबा से यही बोल दिया कि आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है बाबा, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरा सत्संग आज बहुत बड़ा हो गया और मैंने सब कुछ बाबा के चरणों में रख दिया है। और अच्छा बुरा सही गलत तो बाबा से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। जहाँ कृपा माँ की और पिता की होती है उन बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। तो मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ बाबा हर चीज़ का, हर चीज़ का। आपके दामाद की तरफ से भी, आपके नाती नातियों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा। जो मुझे परेशानी हो रही है वो आप ही जानते हैं। मेरे थ्रॉट, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है जिससे मुझे मेरी खुद को ही मुझे आवाज़ अपनी चेंज लगने लगी है। मैं जैसे सत्संग में तो बोलूँगी नहीं, बाबा जाने वही ठीक करेंगे क्या हो रहा है। तो मैं शुक्राना यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। सबका भला करना बाबा, सबका कल्याण करना। मेरे विपिन भैया भाभी को, बाबू को, उनकी टीम को खूब ब्लेस करना और संगत परिवार को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।